हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ क्लास 8 का सेक्युलरिज्म के लिए हमने ऑलरेडी बात की थी हमारे चैप्टर 1 में, जो कि सिविक्स का ही चैप्टर 1 था क्लास 8 का। बट हमने उसमें डिटेल में उस चीज़ को नहीं पढ़ा था। तो आज हम इस चैप्टर सेक्युलरिज्म में चैप्टर 2 में आज हम उसे बहुत ही डिटेल में उसके डेप्थ में जाएंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म का जो मीनिंग है, इट मीन्स कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे स्टेट को अलाउ नहीं करता किसी भी ऑफिशियली रूप में कि किसी भी रिलीजन को, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियली प्रमोट करने के लिए अलाउ नहीं करता है। सेक्युलरिज्म अगर हम देखें, हमारा जो कंट्री है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत बड़ा है हमारा इंडिया कंट्री जो है, एंड फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़ हैं। हम देखें यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हमें देखने को मिल जाती हैं और हर फील्ड में देखने को मिलती हैं, स्पेशली रिलीजन की अगर हम बात करें तो। अब जो इंडिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज़ भी हैं जो कि अलग तरह की लैंग्वेजेस बोलती हैं। जो कम्युनिटीज़ हैं सभी अपनी अपनी उनकी लैंग्वेजेस अलग हैं और वो अपने अलग ही रिलीजन का प्रोफेस भी करते हैं, दावा भी करते हैं। हालांकि ये सब चीज़ नेचुरल है, कोई नई नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो कंट्री है उसको एक सेक्युलर पॉलिटी इस्टेब्लिश करनी थी। तो अगर हम कोर वैल्यू देखें जो हमारे सेक्युलर की है, जो हमारे सेक्युलरिज्म की है, दैट इज़ जस्टिस एंड इक्वालिटी। हमारी कोर वैल्यू सेक्युलरिज्म की जस्टिस एंड इक्वालिटी है, दैट मीन्स न्याय एंड बराबर की है, इक्वालिटी दी जाती है, समानता दी जाती है। तो एक जो सेक्युलर स्टेट होता है वो किसी भी तरह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी तरह से ऑफिशियली किसी रिलीजन को, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। और ये सभी जो धर्म है, सभी जो रिलीजन्स हैं, सभी को इक्वालिटी देता है। वो फ्रीडम ऑफ फेथ की इक्वालिटी देता है, वर्शिप की इक्वालिटी देता है। दैट मीन्स वो सबको अलाउ करता है कि आप अपने फ्रीडम हैं, आपको कोई भी आप रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं या मान सकते हैं। जो भी आपका अगर बाय बॉर्न जो रिलीजन है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक सेक्युलर स्टेट को इस्टेब्लिश नहीं करता, बल्कि वो हमें कुछ स्पेशल राइट्स भी देता है। जो रिलीजियस जो माइनॉरिटीज़ हैं वो उनको डिग्निटी के साथ जीने में कुछ उनको अलग से चीज़ें प्रोवाइड करता है, उनको कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी डिग्निटी के साथ जी सकें, हमारे जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के जो लोग हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने फंडामेंटल राइट्स का कुछ प्रोविज़न हमें दिया है, जो कि हमें हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी से। दैट मीन्स जो जिनके हाथ में या तो वो क्रूल तरीके से यूज़ करते हैं अपनी पावर को, जो अथॉरिटी में जो लोग हैं, उन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है हमें। एंड साथ ही साथ वो हमें हमारे जो स्टेट की जो पावर है, जो स्टेट को अथॉरिटी है मिली हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें फंडामेंटल जो राइट्स प्रोवाइड किए हैं, उनकी वजह से हम हर तरह से अपने आप को सेफ फील करते हैं। एंड जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम उसकी बात करें तो इसका जो वो एक रिलीजियस आइडियल पर बेस्ड है। एंड दैट मीन्स सभी को आज़ादी है अपना रिलीजन अपनाने की, रिलीजन को फॉलो अप करने की, और वो सभी को इंडिविजुअली अलाउ करता है कि आप अपने रिलीजियस के जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं, वो आप कर सकते हैं। और अगर हम इसी व्यू में अगर हम देखें, इसी विचार में देखें, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिलीजन और जो पावर है स्टेट की, दोनों की पावर को वो सेपरेट करता है, पावर ऑफ रिलीजन एंड पावर ऑफ स्टेट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी तरह से सिमिलरली वो दोनों की पावर को अलग करता है। अब जो ये सेपरेशन है हमारे रिलीजन का स्टेट से, ये ही टर्म जो होती है हमारी, यही जो कंडीशन है, इसी को हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। तो जो ये सेक्युलरिज्म है ये हमारे रिलीजियंस को और हमारे जो गवर्नमेंट है जो कि पावर में है, इन दोनों की ही पावर को अलग रखती है। दैट मीन्स दोनों की जो पावर है उनको सेपरेट किया गया है और यही पावर हमारी सेक्युलरिज्म कहलाती है।
अब बारी आती है कि भाई क्या ऐसी चीज़ है जो कि एक नेशन को, एक कंट्री को सिक्युलर बनाती है। इसके 3 एस्पेक्ट्स आ जाते हैं हमारे इस, क्योंकि जो ये जो वर्ड है सेक्युलरिज्म, इसका जो ओरिजिन है वो वेस्टर्न कंट्रीज से है। एंड ये जो रिलेटेड है, अगर हम देखें तो चर्च का स्टेट से सेपरेशन माना जाता है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे कि हमें पता है कि वहाँ पर क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए इसका जो सेक्युलरिज्म का जो ओरिजिन है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ से ही है। और वहाँ पर क्योंकि चर्च को उससे स्टेट से बिल्कुल अलग रखा जाता है। अब इसके 3 एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, 3 पहलू हैं इसके। एक तो ये स्टेट को एक पोजीशन देता है कि दोनों को अलग रखता है, वो जो स्टेट की पोजीशन है उसे, और जो रिलीजियंस हैं उन दोनों को एक न्यूट्रलिटी देता है, वो न्यूट्रलिटी की पोजीशन देता है। नंबर 2, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर ये जो सेक्युलरिज्म है ये सभी सिटीजन्स को राइट टू प्रोफेस देता है, कि राइट टू प्रोफेस अ रिलीजन देता है, कि आप कोई भी अपनी चॉइस का, जो भी आपका चॉइस का रिलीजन है आप उसका दावा कर सकते हैं, आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। एंड नंबर जो 3 आता है वो ये है कि रिलीजन जो है वो बिल्कुल प्योरली एंड स्ट्रिक्टली आपका प्राइवेट अफेयर है, आपका निजी फैसला है वो, कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए कोई भी जो स्टेट है वो आपको कोई नहीं कह सकता कि आपको कौन सा जो रिलीजन है वो आपको कंसीडर करना है। तो ये प्योरली एंड स्ट्रिक्टली आपका बिल्कुल प्राइवेट मैटर है। जो भी आप रिलीजन को फॉलो अप करना चाहते हैं, आप विश्वास करते हैं जिसमें, आप उसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, कि जो रिलीजन है उसको अलग क्यों रखना चाहिए किसी भी स्टेट से, क्यों ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि अगर हम सेक्युलरिज्म का जो एक मेन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि मैंने अभी आपको बताया था वो यही है कि किसी भी रिलीजन को स्टेट पावर से बिल्कुल अलग रखना। और ये बहुत ही एक एसेंशियल और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है किसी भी कंट्री के लिए, कि उसको चलाने के लिए, उसको डेमोक्रेटिकली चलाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम जो हमारी कंट्रीज़ हैं, हमारी जो वर्ल्ड की हमारी जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में देखें, या फिर मॉडर्न लार्ज सोसाइटीज़ जो हैं जो कि लोगों के द्वारा इनहेबिटेड हैं, या फिर हम जो वो डिफरेंट रिलीजियंस को फॉलो अप करते हैं और वो एक साथ रहते हैं, तो इसीलिए ये सेक्युलरिज्म ज़रूरी है एंड रिलीजियंस को सेपरेट रखना ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप हैं जो कि मेजॉरिटी में रहते हैं और जो कि एक तरीके से, और कुछ माइनॉरिटीज़ में भी हैं दूसरी तरफ। अगर हम देखें कुछ मेजॉरिटी में है रिलीजियस और कुछ माइनॉरिटीज़ में है। अगर हम इस चीज़ के लिए बात करें कि क्यों ज़रूरी है, तो इसके लिए कुछ हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ कि अगर कोई मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है और वो स्टेट पावर में एक्सेस कर रहा है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा उसके लिए, कि जो उसकी पावर है और वो फाइनेंशियली रिसोर्सेज, वो इन सब चीज़ों के लिए डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। किसको? जो माइनॉरिटीज़ के जो ग्रुप हैं वो उनको उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, उनको परसिक्यूट कर सकता है, उनको सता सकता है, जो कि दूसरे जो माइनॉरिटीज़ जो दूसरे रिलीजियस ग्रुप हैं, तो उसके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। एक ये कारण हो जाता है, एक ये रीज़न हो जाता है हमारा कि रिलीजन को क्यों सेपरेट रखना चाहिए स्टेट से। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलीजन हो जाता है। और जो मेजॉरिटी है वो बहुत ही इजीली माइनॉरिटीज़ को रोक सकती है। किससे? कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस ना करें, अपने रिलीजन्स को फॉलो अप ना करें, और वो डिस्क्रिमिनेशन में इंटरफेयर ना करें। लाइक कॉर्शन है जिसको हम बलात्कार कहते हैं, और समय पर, और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के मारना है, उनका बलात्कार है, उनका भेदभाव है। तो जो टाइनरिटी जो होगा मेजॉरिटी में, वो इस तरह के रिज़ल्ट ला सकता है। तो ये एक मेन कारण है कि जिसकी वजह से हमें रिलीजन को स्टेट से अलग रखना होता है, और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कहा गया है, हमारे रिलीजन को सेपरेट रखने के लिए बोला गया है स्टेट को। एंड अगर हम किसी भी तरीके से देखें कि जो डोमिनेशन बेस्ड होता है, जो रिलीजन होता है, उसमें वायलेशन होता है राइट्स का, क्योंकि उसमें राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा वायलेशन हो जाता है, कर्टेल हो जाते हैं राइट्स। तो जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है वो इस चीज़ को गारंटी करता है कि ईच एंड एवरी सिटीज़न
कि हर एक सिटीज़न को निरपेक्ष रूप से उसका जो रिलीजन है इरिस्पेक्टिव रूप में वो अपने रिलीजन को अपना सकता है, उसको फॉलो कर सकता है, उसमें बिलीव कर सकता है, उसको प्रोफेस कर सकता है। तो इस तरह से किसी भी टायरनी को, किसी भी अथॉरिटी को अगर हम देखें, चाहे वो कोई भी मेजॉरिटी का जो अथॉरिटी मेंबर है वो वायलेशन कर सकता है सिटीज़न को, और इस वायलेशन को रोकने के लिए ही हमारे रिलीजन को स्टेट से सेपरेट रखा गया है और सेक्युलरिज्म अपनाया गया है। फंडामेंटल्स की राइट के अगर हम बात करें, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये उनको बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रीज़न आ जाता है इसकी वजह से कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें रिलीजन और स्टेट को बिल्कुल अलग रखना है, उनको बिल्कुल सेपरेट रखना है। इंडिविजुअली इंसान को, हर एक इंसान को गारंटी करता है कि वो अपना जो उसका रिलीजन है, अपनी चॉइस का, वो उसको फॉलो कर सकता है, वो उसकी व्याख्या कर सकता है अपने शब्दों में, अपने तरीके से। और हालांकि एक स्टेट की ड्यूटी बन जाती है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को वो इस तरीके से ना करे कि वो बस अपने रिलीजन को अपना रहा है और दूसरे रिलीजन के लिए वो एक एग्जिट पॉइंट दे रहा है कि दैट मीन्स वो दूसरे रिलीजन को बिल्कुल एक गलत रूप में ठहरा रहा है। तो नहीं, कि उसका मतलब क्या है, वो जितनी रिस्पेक्ट अपने रिलीजन की करता है वो दूसरे की भी, दूसरे जो अदर रिलीजन्स हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करे, उनको भी गले लगाए। तो अंडर कंपल्शन ना आ जाती है ये चीज़। तो ये एक बहुत ही बेटर अंडरस्टूड हो जाता है कि एग्जाम्पल ऑफ अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी में हम देखते हैं कुछ लोग जो होते हैं जो हिंदुज़म को ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे हिंदुओं की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है और वो कुछ रिफ़ॉर्म करना चाहते हैं, कुछ सुधार करना चाहते हैं। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं जो कि अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, जिसको हम छुआछूत कहते हैं। अगर हम इसके लिए एग्जांपल लें कि स्टेट को सेपरेशन क्यों चाहिए रिलीजन से, तो इसके लिए ये एक दूसरा एग्जांपल आ जाता है। अगर कोई भी सपोज़ अगर कोई स्टेट पावर अगर किसी ऐसे सेक्शन के हाथ में, हिंदुओं के किसी सेक्शन के हाथ में, तो क्या होगा इन दैट केस में, क्या होगा, ये बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा इस अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना। अगर हम उस टाइम की बात करें जिस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक मिला था ये सेक्युलरिज्म, तो अगर उस टाइम पे कुछ इस तरह के जो लोग होते तो वो उन्होंने क्या किया होता, उन्होंने इस अनटचेबिलिटी को ख़त्म नहीं किया होता। इसको ख़त्म करना, इसको बैन करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता। और ये एक अमानवीय प्रैक्टिस है, एक अमानवीय व्यवहार है कि हम किसी इंसान के साथ में भेदभाव करें जस्ट बिकॉज एंड जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, क्रीड, देयर कलर। तो दैट इज़ वेरी इनह्यूमन प्रैक्टिस, दैट इज़ वेरी इनह्यूमन एक्टिविटी। तो जो हमारे जो हिंदुओं का जो सेक्शन है वो इस तरह के बहुत आर्ग्यू भी कर सकता था कि भाई वो अनटचेबिलिटी को उन्हें करना ही है, जो कि एक्सेप्ट करना है उनको। एंशिएंट हिंदुओं में एंशिएंट हिंदू अगर टेक्स्ट की हम बात करें, उनके हिसाब से वो कह सकते थे कि भाई उसमें अनटचेबिलिटी ज़रूरी है। तो इस तरह से जो रिलीजियस कम्युनिटी के जो मेंबर हैं जिनके हाथ में स्टेट पावर का कंट्रोल था, तो वो क्या कर सकते थे, हिंदुज़म की इंटरप्रेट कर सकते थे, व्याख्या कर सकते थे अपने तरीके से। और इसीलिए अगर वो अपने हिसाब से हिंदुज़म की व्याख्या करते, हिंदुत्व की व्याख्या करते, तो आज जो हमें आज़ादी मिली हुई है वो आज़ादी हमें नहीं मिलती। ये जो राइट टू रिलीजन है, जो हमें फ्रीडम है, ये सब चीज़ हमें नहीं मिलती। तो और जो एक फ्रीडम है की जो इंटरप्रेट है, जो एक आज़ादी की जो एक व्याख्या है, वो कुछ अलग ही शब्दों में हमें देखने को मिलती। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी स्टेट और रिलीजन को, किसी भी डिफरेंट कम्युनिटी को बिल्कुल भी अलाउ ना हो कि आप अपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने रिलीजन्स की टीचिंग की व्याख्या कर रहे हैं, कोई भी स्टेट को अलाउ नहीं है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट आ जाते हैं हमारे जो ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए कि सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं, दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि जो रिलीजन है उसको स्टेट से सेपरेट रखा जाए।
नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म। अब हमारे इंडिया का सेक्युलरिज्म क्या है। इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है, हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस चीज़ को मैंडेट करता है कि जो हमारा इंडिया है वो सेक्युलर बना रहे, वो सेक्युलर रहे। तो एक ये पर्टिनेंट आ जाता है, ये एक बहुत ही अच्छे से मेंशन किया गया है, इसको बहुत ही उचित रूप से इसको मेंशन किया गया है कि जो सेक्युलरिज्म है वो सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं है कि जो एलियन है हमारे इंडियन वैल्यूज़ के लिए, कोई विदेशी नहीं है। ये शब्द, जो ये सेक्युलरिज्म शब्द है हमारा, ये कोई विदेशी नहीं है हमारे इंडियन वैल्यूज़ के लिए। अगर हम इस चीज़ को देखें, अगर हम अपने पास्ट को देखें, अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखें, तो हमें इसके बारे में पता चल जाएगा कि इसका कितना नाता है, कितना जुड़ा हुआ है ये हमारे कल्चर से। अगर हम अपनी हिस्ट्री को उठा करके देखते हैं तो उसमें सूफ़ी एंड भक्ति मूवमेंट्स चलाए गए थे मेडिवल पीरियड में, जो कि अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के द्वारा चलाए गए थे, कि वो उन्होंने एफ़र्ट्स डाले थे इसमें कि सिर्फ़ और सिर्फ हमें जो भगवान है उसकी पूजा करनी चाहिए, चाहे हम किसी भी वे में करें, चाहे हम कोई भी धर्म में हैं। एंड अगर हम एंशियंट टाइम की लिए बात करें तो उसमें हमें अशोका के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिसने अलग अलग जो धर्मों के टॉलरेशन के लिए बताया था, उसने प्रेच किया था, उनके लिए प्रैक्टिस किया था, लोगों को बताया था, उसने लोगों को छूट दी थी कि आप अपने जो भी आपका धर्म है आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बल्कि जो कुछ मुस्लिम जो रूलर्स आए थे हमारे, स्पेशली अगर अकबर की बात करें, तो उन्होंने भी एक बहुत ही अच्छा सा एफ़र्ट्स किया था, बहुत ही एक अच्छी सी कोशिश थी उनकी, जो कि अच्छे से सक्सेस भी हुई, कि जो उस टाइम की दो मेजर कम्युनिटीज़ थी उन्होंने उसको अच्छे से एक साथ लेकर आए। बल्कि अगर हम पहले से ही बात करें, हमारे इंडिया को आज़ाद होने से पहले से ही अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें, तो जो भी एफ़र्ट्स थे, जो हमारे इसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो एफ़र्ट्स लगाए गए थे, वो ऑलरेडी बेस्ड उनका था प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म ही था। जो हमारे नेशनल लीडर्स थे, उनका जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो उन्होंने ड्राफ्ट किया था, उनका जो बेस था, वो प्रिंसिपल जो था उनका, वो सेक्युलरिज्म ही था। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे वो कंसेप्ट सेक्युलरिज्म के एंड सेक्युलर स्टेट के। तो अगर हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कैरेक्टर है सेक्युलर, अगर हम उसके एक्सप्लेनिंग करें, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि जो सेक्युलरिज्म है वो एलिमिनेट करता है गॉड को हमारे स्टेट के मैटर्स से। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि जो सेक्युलरिज्म है वो हमारे एलिमिनेट करता है वो इस चीज़ को, कि जो हमारा गॉड है उसको जो हमारे स्टेट के जो मैटर्स हैं वो उसको दूर रखा जाए, उनसे अलग रखा जाए, एंड इंश्योर करता है कि किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। दैट मीन्स अगर रिलीजन के बेसिस पर किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इस चीज़ को इंश्योर करता है। एंड अगर हम अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अगर हम बात करें कि ये सेक्युलर क्या क्या इंश्योर करता है, तो नंबर 1 पर आता है दैट कोई भी जो एक रिलीजियस कम्युनिटी है वो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी पर डोमिनेट नहीं कर सकती, उसको नीचा नहीं दिखा सकती। सेकंड चीज़, अगर किसी जो कुछ मेंबर्स हैं जो कि पावर में हैं या फिर उनका थोड़ा सा लेवल हाई है, वो स्टैंडर्ड हैं, तो वो अपनी ही सेम रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर्स को डोमिनेट नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट आता है कि जो स्टेट है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को एनफोर्स नहीं करता और ना ही उसको कोई अलग से फ्रीडम देता है किसी भी रिलीजन को कि अलग से कोई इंडिविजुअली फ्रीडम उनको देता हो। नहीं, हमारा जो सेक्युलरिज्म है, हमारा जो सेक्युलर है, वो सभी को इक्वालिटी में देखता है, सबको बराबर की नज़र से देखता है वो। आगे नेक्स्ट आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। अब हमारे जो सेक्युलरिज्म है, हमारा जो इंडिया का सेक्युलरिज्म है, इसके कुछ सर्टेन फीचर्स हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं हमारी इंडिया की जो पॉलिटी है उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 पर आता है कि जो टर्म है सेक्युलर,
वो सिर्फ प्रेम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में उसको सिर्फ मेंशन नहीं किया गया, बल्कि वो एक एडिट किया गया है उसको कि 1976 में उसको ऐड किया था, जबकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था तब उसको ऐड किया गया था। उसको सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेक्युलर वर्ड को उसमें मेंशन कर दिया, नहीं, इस सेक्युलर टर्म को पूरे को उसको मेंशन उसमें ऐड किया गया था, जो कि 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान किया गया था। सेकेंड चीज़ आती है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ को क्लियरली मेंशन करता है कि कोई भी जो स्टेट है हमारे इंडिया में, रिलीजन है जो, वो कोई भी उसको बिल्कुल अलग रखेगा। कोई भी एक जो स्टेट रिलीजन है हमारे इंडिया में इस तरीके का नहीं होगा। कोई भी जो रिलीजन है उसको किसी भी तरीके की अलग से रिलीजन को इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते, या फिर उनको कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है ऐसा कि वो सिर्फ एक रिलीजन को फॉलो अप करे जो कि स्टेट फंड से चलाई जाए। नहीं, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। और बल्कि इससे भी ज़्यादा अगर हम बात करें तो जो हमारा स्टेट है वो किसी भी सिटीज़न को कंपेल नहीं करता कि आप किसी भी तरीके का टैक्स पे करने के लिए, कि आप अपने पर्टिकुलर रिलीजन का या फिर अपने पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का प्रमोशन कर रहे हैं या मेंटेनेंस करने के लिए आप कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। ऐसा कोई भी मतलब हमारे यहाँ पे कानून नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सेक्युलरिज्म है वो इक्वालिटी देता है सभी रिलीजियंस को। और नंबर थर्ड पे आता है कि हर जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसको राइट है, उसको अधिकार है कि वो अपनी इंस्टीट्यूशन, जो कि उसकी एक रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए अगर वो चलाता है, बनाता है, इस्टेब्लिश करता है उसको, तो उसके लिए परमिशन ग्रांटेड है हमारे यहाँ, उसको अधिकार है, वो बना सकता है। नेक्स्ट आता है, हर इंसान को फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का अधिकार दिया गया है, गारंटीड किया गया है कि वो अपना जो भी उसको रिलीजन का, अपनी जो चॉइस का रिलीजन है उसको वो अपना सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है, उसको दावा कर सकता है, या फिर अपने कोई भी जो उनका धर्म गुरु है वो उसको अपना सकता है। नंबर 5 पर आता है हमारा जो आर्टिकल 29 है, वो गारंटी करता है सभी कम्युनिटीज़ को कि राइट टू प्रिजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज एंड कल्चर, कि वो अपनी जो उनकी लैंग्वेज है अलग तरह की, या फिर जो स्क्रिप्ट है, कल्चर है, वो उनको प्रिजर्व रख सकते हैं। ऐसे ही आर्टिकल जो 30 है हमारा, वो हर माइनॉरिटीज़ को, सभी माइनॉरिटीज़ को अब कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है कि वो भी अपनी लैंग्वेज और रिलीजन को प्रिजर्व रख सकते हैं। अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो भी है उनका चॉइस का, वो उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो लास्ट आता है वो ये है कि आर्टिकल जो 14 है वो इस चीज़ को ग्रांट करता है इक्वालिटी को, कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, दैट मीन्स कानून के सामने हम सभी बराबर हैं। किसी भी आर्टिकल जो 15 है वो इस चीज़ को, डिस्क्रिमिनेशन को, रिलीजन बेसिस डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल प्रोहाइबिट करता है। एंड वो कहता है कि किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। एंड जो आर्टिकल 16 है वो इस चीज़ को गारंटी करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल द सिटीज़न इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई भी वैकेंसी निकलती है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दैट, इफ़ जो भी रिक्वायरमेंट्स उसमें हैं, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है अगर वो बिल्कुल सटीक है, वहाँ पर बिल्कुल सही है, आपके अंदर टैलेंट है, आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं, देन यू कैन यूज़ दैट अपॉर्चुनिटी। आप उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट में अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि इन व्हाट वेज डज़ द इंडियन स्टेट फंक्शन एज सेक्युलर, कि किस तरह से वो एज अ सेक्युलर फंक्शन करता है, हमारा जो इंडिया का जो स्टेट है किस तरह से वर्क करता है। इसमें हमारे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि किसी का जो डोमिनेशन है, अगर कोई कम्युनिटी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करती है तो क्या होता है, उसको रोकने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा मैंडेट करता है। कुछ तरीके अपनाए गए हैं इसके लिए। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन। एक फ़र्स्ट जो स्ट्रेटजी हमारे हमारा इंडियन स्टेट की, वो ये है कि अपने आप को हर स्टेट रिलीजन से सेपरेट रखता है, बिल्कुल दूर रखता है। कोई भी स्टेट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता।
एंड जो हमारे गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस हैं जिन्हें हम 3 ऑर्गन बोलते हैं, वो भी किसी तरह का हमारे रिलीजन को प्रमोट नहीं करते और डिस्करेज भी नहीं करते। दैट मीन्स वो अगर किसी को बढ़ावा नहीं दे रहे तो किसी को डिस्करेज भी नहीं करते हैं। और जो इंडियन स्टेट है हमारा, वो पर्टिकुलर रिलीजन ग्रुप को कोई इस तरह का रूल नहीं मानता कि कोई पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप उस जो हमारे कंट्री का रूलर बनेगा या रूल करेगा हमारे कंट्री पर। मीनिंग यहाँ पर ये आ जाता है, ना तो कोई सेंट्रल और ना ही कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई भी इस तरह से पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को कोई रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और बल्कि अगर हम बात करें हमारी जो गवर्नमेंट के जो स्पेसेस हैं, जैसे कि लॉ कोर्ट्स हैं, पुलिस स्टेशन हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या फिर ऑफिसेज हैं, वहाँ पर भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता, डिस्प्ले नहीं किया जाता और ना ही उनको डिस्करेज किया जाता है। हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से डिक्लेयर कर देती है। अगर हम देखें तो जितने भी हमारे जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं जिनको हम पब्लिक हॉलीडेज़ के रूप में भी मनाते हैं, वो सभी अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के होते हैं। देखते हैं हम उनके फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए दी जाती हैं जो पब्लिक हॉलीडेज़ होती हैं, ताकि वो अपने घर पर फुल्ली इंजॉय, फुल्ली लिबर्टी के साथ में अपने जो उनकी कम्युनिटी के जो फेस्टिवल्स हैं वो उनको सेलिब्रेट कर सके। तो नेक्स्ट आता है हमारा नॉन इंटरफेरेंस, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सेकेंड जो स्ट्रेटजी है सेक्युलरिज्म की, हमारा जो स्टेट है वो इंश्योर करता है इस चीज़ को, नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस अफेयर्स ऑफ एनी कम्युनिटी, कि हमारा जो इंडियन स्टेट है वो किसी भी तरह से जो रिलीजियस अफेयर्स हैं किसी भी कम्युनिटी के, उसमें इंटरफेरेंस नहीं करता। एंड जो स्टेट है हमारा वो रिलीजियस के जो सेंटिमेंट हैं, जो लोगों का हर रिलीजन के जो लोग हैं उनका जो अपना एक धार्मिक विश्वास होता है, उनके जो इमोशंस होते हैं, जो सेंटिमेंट्स होते हैं, उसकी भी रिस्पेक्ट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कंट्री, हमारा स्टेट। एंड जो हमारे स्टेट है, हमारे जो इंडियन स्टेट्स हैं, अगर हम देखें तो वो उनको अरेंजमेंट्स भी करता है। जब वो किसी भी धार्मिक यात्रा के लिए, जब किसी भी रिलीजन के लोग जब जाते हैं अपनी धार्मिक यात्रा के लिए जाते हैं, तो उनके लिए वो सुविधाएं अरेंज करता है हमारा जो स्टेट होता है। हम हर स्टेट इस चीज़ के लिए अरेंज करता है और ये सब कुछ होता है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी प्रेजुडिस के, बिना किसी भेदभाव के, पक्षपात के। हर स्टेट करता है और हर रिलीजन के लोगों के लिए वो तीर्थ यात्रा का जो भी अरेंजमेंट होता है, उनकी जो सुख सुविधा का ध्यान में रख करके किया जाता है, वो हर स्टेट करता है। हालांकि कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो हमारे रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए जो हमारा स्टेट अलग करता है, अदरवाइज़ हमारा जो स्टेट है वो कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। आप कोई भी अपनी धार्मिक जो भी आपके हॉली प्लेसेस हैं, आप अगर वहाँ पे तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो हम देखते हैं हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है या फिर हमारी सेंटर गवर्नमेंट है, या अगर चाहे कैसे भी, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो हमारे लिए इनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराती है। थर्ड पॉइंट आता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप। दैट मीन्स जो हमारी थर्ड जो स्ट्रेटजी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे जो इंडियन स्टेट हैं वो किसी भी तरह का, किसी भी कम्युनिटी का डोमिनेशन के लिए इनकार करता है, मना करता है कि कोई इस चीज़ को बिल्कुल रोकता है। वो अगर किसी भी तरह से कोई भी हस्तक्षेप होता है तो वो इसको बिल्कुल ही मना ही करता है। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं अनटचेबिलिटी के लिए, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किए थे। अब एक एग्जांपल आ जाता है, अगर वही कि सेम रिलीजन के जो मेंबर्स हैं, अपर कास्ट के, जो हिंदू कास्ट के जो मेंबर हैं, अब वो अपने से जो उनके लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनको कई बार डोमिनेट करते हैं। तो जो स्टेट इंटरवेंशन है, जो स्टेट की व्याख्या दी गई है, अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आ जाती है कि जो हमारा स्टेट है वहाँ पर वो उस चीज़ को इंटरफेयर करेगा। एंड जो हमारे स्टेट की जो व्याख्या है ये बहुत ही ज़रूरी आ जाती है। उस रिलीजन बेस्ड जो एक्सक्लूज़न चल रहा है, वहाँ पे जो बहिष्कार चल रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है लोअर कास्ट का, वहाँ पर उसको रोकना हमारे स्टेट की जिम्मेदारी बन जाती है। और ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो सोशल प्रैक्टिस जो होती है हमारे समाज में जब होती है तो वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है।
और जो भी हमारे सिटीज़न हैं, कंट्री के जो कुछ सिटीजन्स हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है, कर्टेल करती है, दैट मीन्स एक तरीके से वो छीने जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा जो स्टेट है वो इंटरवेंशन करता है कि उसको रोकने के लिए वहाँ पर काम करता है। हालांकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने अनटचेबिलिटी को बिल्कुल अबॉलिश कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। इट वाज एन एग्जांपल, इसको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया है। और इसी तरह से जो हमारा स्टेट है वो इंटरवेन करता है, इसको हस्तक्षेप है जो रिलीजन ऑर्डर में, जो सिर्फ और सिर्फ वो तब करता है अगर फंडामेंटल राइट्स जो हैं लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ में रिलीजियस बेस या किसी भी उनका लोअर कास्ट को लेकर के उनके साथ में अगर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जाता है, वायलेट किया जाता है, तब हमारा स्टेट वहाँ पर हस्तक्षेप करता है, इंटरवेन करता है। और इसी तरह से जो कानून है इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स जो है हमारा, वो भी रिस्पेक्ट किया जाता है। हमारा जो स्टेट है वो इंटरवेन करता है कि जो रिलीजियस बेस्ड जो पर्सनल लॉज चलाए जाते हैं कम्युनिटीज़ में, उसके लिए भी वो हस्तक्षेप कर सकता है हमारा स्टेट। दैट मीन्स अगर कोई भी कम्युनिटी अपने कम्युनिटी के लिए पर्सनल कुछ अलग रिलीजन बेस्ड लॉ चलाते हैं, उसमें कानून डाल देते हैं, तो वहाँ पर भी जो हमारा स्टेट है, हमारा जो कंट्री है, वो वहाँ पर हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरवेन कर सकता है। एंड इसी तरह से हमारा जो स्टेट है वो अगर हम देखें तो जो बहुत पुराने जो रिलीजियस प्रैक्टिस जो चले आ रहे हैं, एक कुछ सर्टेन रिलीजियस जो हैं कि भाई राइट्स हैं जो वुमेन के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पर भी वो उनके लिए पूरा ध्यान देता है कि जो औरत के जो अधिकार हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ आदमियों के लिए नहीं है, दैट इज़ फॉर ऑल, वो सभी को लिए दिए गए हैं, चाहे वो विमेन है, मैन है, या फिर वो किसी भी कास्ट का है, क्रीड का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फंडामेंटल राइट्स आर फॉर ऑल, ये सभी के लिए इक्वल दिए गए हैं। तो इस तरह से जो स्टेट इंटरवेंशन है, जो उसका हस्तक्षेप है, वो इस फॉर्म में किया जा सकता है कि अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, और जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनको ग्रांट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको एक तरीके से अधिकार दिया है कि अगर वो अपने स्कूल्स चलाना चाहते हैं, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, तो वो कर सकते हैं। जो स्टेट है, स्टेट भी उनको फाइनेंशियल एड देता है उनको, लेकिन वो कब देता है कि अगर वो बिना किसी भेदभाव के उसको चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने रिलीजियस बेसिस उसको खोला है, नहीं। एंड इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव भी कह सकते हैं हम, पॉजिटिव इंटरवेंशन भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे स्टेट की यहाँ पर कुछ जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, वहाँ पे इंटरवेंशन हो सकती है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, अब जो हमारा सेक्युलरिज्म है उसको कंपेयर किया जा रहा है कि क्योंकि और भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके साथ में जो हमारा इंडियन सेक्युलरिज्म है, उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हमने अभी पढ़े थे, उसके बारे में डिस्कस किए थे, वो बिल्कुल सिमिलर हैं जो बाकी के जो दूसरे सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि फर्स्ट अमेंडमेंट जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था उनके लेजिस्लेचर में, वहाँ पर जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था, वहाँ पर ये था कि लेजिस्लेचर किसी भी रिलीजन को ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर सकता और ना ही कोई प्रेफरेंस दे सकता है, वो किसी भी रिलीजन्स को कोई प्रेफरेंस नहीं दे सकता। अगर हम यूएसए में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसको हम बोलते हैं, स्टेट और रिलीजन के मैटर को अलग रखा गया है। एंड ना तो स्टेट रिलीजन के बीच में इंटरफेयर कर सकता है और ना ही रिलीजन स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर कर सकता है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमारा भी जो केस है, हमारा जो सेक्युलरिज्म है, वो सेम ही है, मोर और लेस की अगर हम बात करें तो सेम ही आ जाता है हमारा। हालांकि कुछ एक कारण है, एक तरीके से हमारा जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो अलग है। वो ऐसा है जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से एक तरह से अलग आ जाता है। देयर इज़ स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन द यूएसए। वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो रिलीजन का और जो स्टेट है उन दोनों का बिल्कुल स्ट्रिक्टली सेपरेशन किया गया है। अकॉर्डिंग टू द जो भी यूएस जो गवर्नमेंट होती है, वहाँ पर कोई भी रिलीजियस अफेयर्स में किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं कर सकती।
लेकिन हमारे यहाँ हमारे इंडिया में ये चीज़ देखी गई है, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस की थी, अभी कुछ पॉइंट्स बताए थे कि इंडियन जो हमारा हिंदू है, अगर कोई भी हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस करता है किसी भी तरह की लोअर कास्ट को, अगर वो लोअर कास्ट के साथ में अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कर्टेल करता है, तो वहाँ पर हमारी जो इंडियन स्टेट है वहाँ पर उनके बीच में इंटरफेयर कर सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ में गलत हो रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है तो हमारी गवर्नमेंट कर्टेल नहीं करेगी, वहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी जो कंट्री है, वहाँ पर कुछ जो सर्टेन सेक्शंस हैं, जो कुछ एक तरीके से कुछ तरीक़ों से हमारे उसमें कुछ जगहों पर हमारा जो कंट्री है, हमारा जो स्टेट है, उनको अधिकार देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि वो वहाँ पर इंटरफेयर कर सकते हैं रिलीजियस मैटर में। आगे आता है कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न हमारा निष्कर्ष यही निकलता है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है एक सेक्युलर स्टेट है और वो हमेशा डोमिनेशन को एक दूसरे को नीचा दिखाना जो होता है किसी भी कम्युनिटी का, वो हमेशा उसको हर तरीके से मना करता है। किसी भी तरीके से ये चीज़ हमारे यहाँ प्रोहाइबिटेड है, बिल्कुल नहीं की जा सकती। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं वो गारंटी करते हैं इन रिलीजियस बेसिस पर हमें जो फंडामेंटल राइट हैं कि आप कोई भी रिलीजन अपना सकते हैं। आपके राइट्स को कोई भी अगर वायलेट करता है तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनके लिए भी कुछ स्टेप्स उठाता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म है उसने हमें प्रोवाइड किया हुआ है कुछ चीज़ें कि अगर हमारी कोई फ्रीक्वेंसी को रोकता है, आवृत्ति को, हमारी आवाज़ को कोई रोकता है या अगर बार बार कोई वॉलेशन करता है तो उसके लिए भी कुछ कानून प्रोवाइड किए गए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्टेप्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो इस तरह से हमने इस पूरे टॉपिक में सेक्युलरिज़म के लिए बात की, डिस्कस किया। सेक्युलरिज़म क्या है? दैट मीन्स वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेसिस पर काम करता है, रिलीजन के साथ में सेपरेशन रखता है रिलीजन और स्टेट के बीच में। एक जो इंडिया है वो ऐसा नहीं है कि सेक्युलरिज़म वर्ड उसके लिए कोई एलियन वर्ड है, विदेशी वर्ड है, नहीं। ये अपना उसका खुद सदियों से चला हुआ आ रहा है, एंशियंट टाइम से चला हुआ आ रहा है। एंड बहुत सारे ऐसे तरीके हो जाते हैं, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पर हमारे स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ता है रिलीजियस अफेयर्स में। अदरवाइज़ हमारा जो सेक्युलरिज़म है वो बिल्कुल इस चीज़ को अलग रखता है रिलीजियस और स्टेट को, क्योंकि रिलीजियस को प्रमोट नहीं करता, डिस्करेज नहीं करता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।